प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक और कृपा पात्र महाबली श्री हनुमान जी को प्राप्त है 8 दिव्य सिद्धियां और 9 दिव्य निधियां। अब जानते हैं वे 8 अद्भुत सिद्धियां। अनेमा, बहुत छोटा हो जाना। हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग लंका का निरीक्षण करते समय किया। महिमा, बहुत बड़ा हो जाना। सूर्य को निगलने के लिए हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया था। गरिमा, बहुत भारी हो जाना। महाभारत काल में महाबली भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी इतने भारी हो गए कि भीम उनकी पूंछ तक नहीं हिला सके। लघिमा, बहुत हल्का बन जाना। हनुमान जी इस सिद्धि से हवा में उड़ने में सक्षम हुए। प्राप्ति, जो चाहो तुरंत पा लेना। पशु पक्षियों से बात करना। माता सीता की खोज में हनुमान जी ने पशु पक्षियों से संवाद किया। प्राकाम्य, मन चाहा रूप लेना। दीर्घ काल तक युवा रह पाना। किसी भी लोक में जा सकना। हनुमान जी पाताल लोक तक गए और अहिरावण से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कराया। ईशित्व, सब पर प्रभाव और प्रकृति पर नियंत्रण। वानर सेना का संचालन, रणनीति और युद्ध नीति, सब कुछ इसी सिद्धि से संभव हुआ। वशित्व, किसी को भी वश में कर पाना। इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, इसी सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी का अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हुआ। हनुमान जी एक साथ कई सिद्धियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। हनुमान जी ने लंका दहन के समय और संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठाया और आकाश मार्ग से उड़े, तो उस क्षण उन्होंने एक साथ महिमा, लघिमा और गरिमा, इन तीनों सिद्धियों का अद्भुत संगम से किया। अब जानते हैं नव निधियां, जो हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होती हैं। पद्म निधि, जिससे भक्त को प्राप्त होता है धन, सौभाग्य और संतोष। महापद्म निधि, जिससे भक्त को प्राप्त होता है स्थायित्व और दीर्घकालिक सफलता। शंख निधि, जिससे भक्त को प्राप्त होती है कीर्ति, यश और विजय। मकर निधि, जिससे भक्त को प्राप्त होते हैं आंतरिक रत्न और आकर्षण। कच्छप निधि, जिससे भक्त को प्राप्त होता है धैर्य और आत्मबल। कुंदा निधि, जिससे भक्त को प्राप्त होती है शांति और पवित्रता। नील निधि, जिससे भक्त को प्राप्त होती है तेजस्विता और दिव्य आभा। मुकुंदा निधि, जिससे भक्त को प्राप्त होता है मोक्ष और आत्मानंद। खर्व निधि, जिससे भक्त को प्राप्त होता है अंतर्ज्ञान और गूढ़ शक्ति। जो समर्पण भाव से महाबली हनुमान जी की शरण में आता है, उसे अष्ट सिद्धियां और नव निधियों का वरदान प्राप्त होता है।